अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। हम फार्माकोकाइनेटिक्स के कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, जो कि एडमी थी। हमने एब्जॉर्प्शन कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, मेटाबॉलिज्म कर लिया और अब एक्सक्रीशन बचा है। तो लेट्स बिगिन आज का टॉपिक। तो फर्स्ट लेट्स डिफाइन एक्सक्रीशन। तो द प्रोसेस बाय विच drugs or metabolites are irreversibly transformed from internal environment to external environment through renal or non-renal route। अब ये हमने डिफ़ाइन कर लिया एक्सक्रीशन को। हम पहले भी एक्सक्रीशन को डिफ़ाइन कर चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम फार्माकोकाइनेटिक्स के सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अभी आखिरी बचा है एक्सक्रीशन। तो अगर आपने वो चेक नहीं किए हैं बाकी, तो आप प्लीज़ उनको चेक कर लें, आप उनको देख लें, ताकि आगे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ आएँ। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले से रिलेटेड हैं। तो अब एक्सक्रीशन को हमने डिफ़ाइन कर लिया। इट इज़ द लास्ट कंपोनेंट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। और एक्सक्रीशन हम इसको पहले भी डेफिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि लास्ट प्रोसेस है। इसमें ड्रग मेटाबॉलिज्म में भी एक्सक्रीशन को हमने बहुत डिस्कस किया है कि मेटाबोलाइट होगी, जब ड्रग पोलर फॉर्म में चेंज हो जाएगी तो उसके बाद उसकी एक्सक्रीशन होगी बॉडी से। लेकिन एक्सक्रीशन इतनी सिंपल नहीं होती कि मेटाबॉलिज्म हो ही ड्रग लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक हुई एंड उसकी एक्सक्रीशन हो जाएगी। एक्सक्रीशन का भी एक पूरा प्रोसेस होता है बाकायदा। जिस तरह हमारी बॉडी में जो आपने यूरिनरी सिस्टम का अगर पढ़ा होगा तो इट्स क्वाइट रिलेटेड टू दैट। अभी हमने एक्सक्रीशन को डिफ़ाइन कर लिया। अब हम टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन देखेंगे। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। पहली है रीनल और दूसरी है नॉन रीनल। अब नॉन रीनल के फर्दर आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो विल बी अबाउट रीनल एक्सक्रीशन। इसमें हम एक्सक्लूसिवली रीनल एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे एंड देन अगर लास्ट में टाइम बचा तो हम नॉन रीनल भी देख लेंगे। वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीनल ही है, तो हम रीनल एक्सक्रीशन को स्टार्ट करेंगे। तो रीनल एक्सक्रीशन हम यहाँ लिख देते हैं, रीनल एक्सक्रीशन। अब रीनल एक्सक्रीशन का मतलब क्या है कि एक्सक्रीशन थ्रू द किडनी, तो वो रीनल एक्सक्रीशन कहला रही है। अब यहाँ पे मेजर प्रोसेस जो होता है वो नेफ्रॉन में होता है। तो आई होप आपको पता हो कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी। जैसे आपने यूरिनरी सिस्टम को के फंक्शंस देखते हुए आपने डिस्कस किया होगा कि वहाँ जो रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड फिल्ट्रेशन हो रही है वो नेफ्रॉन में हो रही थी। नेफ्रॉन के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ग्लोमेरुला है एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड ऑल। तो उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इट अकर्स इन द नेफ्रॉन, मेजर प्रोसेस अकर्स इन द नेफ्रॉन एंड उसके भी 3 स्टेप्स होते हैं आगे। जो यूरिन फॉर्मेशन के जिस तरह 3 स्टेप्स होते हैं, ऐसे ही ड्रग एक्सक्रीशन के भी हैं। दैट इज़ ग्लोम्युलर, फिल्ट्रेट, सेम वही स्टेप्स हैं जो हम उधर देखते हैं यूरिनरी सिस्टम में। ट्यूब्यूलर, सिक्रीशन एंड नंबर 3 इज़ ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन। तो हम एक एक करके इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो फर्स्ट वी हैव ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन। अभी आपने यूरिनरी सिस्टम के
टॉपिक में भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा एंड थ्रू आउट ये तो 9-10 में ही ये टॉपिक शुरू हो जाते हैं, तो आपने ये बहुत दफ़ा पढ़ा होगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या हो रहा होता है। अब अभी क्योंकि फार्माकोलॉजी में वी आर नॉट कंसर्न कि इसमें इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, बट वी आर कंसर्न विद द ड्रग, हमें ड्रग की है, हम फार्माकोलॉजी ड्रग के लिए पढ़ रहे हैं। इट इज़ द एक्चुअली स्टडी एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो हम ड्रग की एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं, हम इस वक्त यूरिन फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको बहुत डिटेल में नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको जो है वो ऊपर ऊपर से बता दूंगी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन एंड ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। बाकी हम सिर्फ ड्रग के हवाले से बात करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट, इट इज़ अ नॉन सिलेक्टिव यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। अब जैसे कि नॉन सिलेक्टिव का मतलब नॉट सेलेक्टिव, इसमें कोई वो नहीं है कि ड्रग जो है वो बड़ी हो, छोटी हो, हाइड्रोफिलिक, लाइपोफिलिक, कोई इस तरह का नहीं है। नॉन सिलेक्टिव है एंड यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, मतलब वन डायरेक्शन, यूनी मीन्स वन, तो एक डायरेक्शन में प्रोसेस अकर हो रहा होता है। नाउ नंबर 2, आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड। क्योंकि हमने कहा नॉन सिलेक्टिव है, इसकी कोई मतलब सिलेक्टिविटी नहीं है, आयनाइज ड्रग भी जा सकती है, अनआयनाइज ड्रग भी जा सकती है। ड्रग्स आर फिल्टर्ड एक्सेप्ट, इसमें एक एक्सेप्शन है कि एक्सेप्ट प्रोटीन बाउंडेड ड्रग, क्योंकि प्रोटीन बाउंडेड ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो नहीं जा सकती इस प्रोसेस से। ठीक है, अब देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में यूरिन फॉर्मेशन के वक्त आपने क्या पढ़ा था कि ग्लोमेरुलस जो है वो नेफ्रॉन का एक पार्ट है, वहाँ एक सीव लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो है वो फिल्ट्रेट जो चीज़ें हैं वो एक्सक्रीट होने के लिए वो आ रही होती हैं, फिर ग्लोमेरुलर जो है वो फिल्ट्रेट की तरह एक्ट करते हैं, वहाँ एक सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ से फिल्ट्रेशन होती है। ये सब आपने पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम में। यहाँ पे हम ड्रग की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी। इट इज़ अ नॉन सेलेक्टिव यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। नॉन सेलेक्टिव है, यहाँ कोई सिलेक्शन नहीं है कि ड्रग एक छोटी हो, बड़ी हो, उसका साइज़ इतना हो, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ से सारी ड्रग्स जो हैं वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को क्रॉस कर लेती हैं एक्सेप्ट प्रोटीन बाउंडेड ड्रग्स। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन मेनली अकर्स इन प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब हमें पता है कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, दे आर दी मोस्ट वेस्कुलराइज्ड एरिया इन द नेफ्रॉन, तो मेनली अकर्स इन प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये प्रोसेस ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का हो रहा है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। अब सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे सिक्रीशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव सिक्रीशन हो रही है, एज दी हेडिंग इटसेल्फ सेज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो एक्टिव सिक्रीशन हो रही है और सिक्रीशन जो है वो अनअफेक्टेड है बाय ड्रग पीएच एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। एक्टिव सिक्रीशन हो रही है, वो अनअफेक्टेड है पीएच से, यानी यहाँ पे कोई पीएच की स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है हमें कि ड्रग ऐसी हो तो एक्सक्रीट होगी, ऐसी हो तो होगी। एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, यहाँ से प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडेड ड्रग्स भी क्रॉस कर लेती हैं। यहाँ पे हमने कहा था कि एक्सेप्ट प्रोटीन बाउंडेड ड्रग, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन बाउंडेड ड्रग भी जा सकती है, तो दिस इज़ द डिफरेंस। फिर एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ से क्यों, अब हम देखते हैं क्यों, क्या पर्पस है जो प्रोटीन बाउंडेड ड्रग यहाँ से जा सकती है, वो ये है कि ये एक एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो एनर्जी चाहिए होती है, तो जब एनर्जी रिक्वायर्ड है तो इधर से बड़े मॉलिक्यूल भी चले जाएंगे क्योंकि इधर एनर्जी है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक में उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सॉरी। एंड कंपटीशन होता है, कंपटीशन बिटवीन दी ड्रग्स।
अब कंपटीशन बिटवीन दी ड्रग्स, ये क्यों लिखा है हमने, इसलिए क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ कि वो वीडियो आप देख लें, क्योंकि उधर हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है वो सब हमने उसमें देखा था। यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था कि हमें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और हमने ये भी कहा था कि कैरियर प्रोटीन एक वक्त में एक ही ड्रग को या एक ही चीज़ को अंदर लेके जा सकती है। तो जो ड्रग वो कैरियर प्रोटीन के साथ compete करेगी, जो ड्रग की बेटर कंपैटिबिलिटी होगी वो ड्रग के साथ, वो कैरियर प्रोटीन के साथ लग के वो जो है वो बाहर आ जाएगी। तो यहाँ कंपटीशन होगा, दूसरी ड्रग जो है वो रह जाएगी, फिर वो साइड इफ़ेक्ट शो करेगी। दिस ऑल हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो या अब जो है हमारे पास पैसिव है, या आप इसको ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन भी कह लें, रीअब्जॉर्प्शन, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अब देखें यहाँ है रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे था हमारे पास ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। अब इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेक्रीशन का मतलब है, देखें सेक्रीशन का मतलब है कि जो चीज़ें आ रही थी ना यहाँ पे, वो आउट फ्रॉम द ब्लड इनटू द नेफ्रॉन, ये ब्लड से आ रही हैं और ये नेफ्रॉन में जा रही हैं, नेफ्रॉन से ये एक्सक्रीट हो जाएंगी, ठीक है, थ्रू यूरिन। तो ये जो यहाँ पे सिक्रीशन है, यहाँ जो हमने चीज़ें देखी हैं कि जो ड्रग जा रही है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी जा रही है और ये वो, तो यहाँ पे जो है वो आउट ऑफ द बॉडी जा रही है। सिक्रीशन का मतलब ये है कि वो सिक्रीट हुई, ब्लड से निकली, नेफ्रॉन में आई, अब वो एक्सक्रीट हो जाएगी, अब उसका बॉडी में कोई काम नहीं है, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट में हम पढ़ें रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन का ये है कि वो पहले ब्लड से जो है वो नेफ्रॉन में आई, लेकिन नेफ्रॉन से जो है वो रीअब्जॉर्ब होके वापस ब्लड में चली गई, वो एक्सक्रीट नहीं हुई, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया। वहाँ पे जो है वो एक्सक्रीट हो रही है, यहाँ पे ये रीअब्जॉर्ब होके वापस ब्लड में जा रही है। अब ये यूरिनरी सिस्टम में भी आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन एंड जो बाकी काम की चीज़ें होती हैं वो वापस रीअब्जॉर्ब हो रही होती है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पे भी जो काम की चीज़ें वो रीअब्जॉर्ब हो रही है। अब ये वाला प्रोसेस कहाँ कर होता है, मेनली इन डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो मोस्ट सब्सटेंस हमने यहाँ कहा, मोस्ट सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब्ड across renal tubules इफ़ दे आर अनआयोनाइज्ड। इसकी एक शर्त है कि अगर ड्रग जो है वो अनआयोनाइज्ड है एंड लिपिड सॉल्युबल है। तो देखिए यहाँ हमने बोला है कि ड्रग अगर अनआयोनाइज्ड है, लिपिड सॉल्युबल है, तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। अब अगेन हम आयनाइजेशन के टॉपिक को, कि ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए एब्जॉर्ब होने के लिए, लेकिन अब हम एक्सक्रीशन की बात करें। उस वक्त हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे, अब हम एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं। अब हमें इसको बॉडी से निकालना है, उस वक्त हमें इसको बॉडी में घुसाना था, सेल मेम्ब्रेन में घुसाना था, अब हमें इसको सेल मेम्ब्रेन से अपनी बॉडी से निकालना है। लेकिन अभी भी अगर वो ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगी या वो लिपिड सॉल्युबल होगी, हमने इस बात को बहुत दफ़ा डिस्कस किया है कि वो हाइड्रोफिलिक फॉर्म में होना ज़रूरी है। हमने मेटाबॉलिज्म में सारा ये देखा कि लिपिड सॉल्युबल से हाइड्रोफिलिक कैसे हो रही है वो। तो अगर आपने वो सब नहीं देखे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड प्लस आयनाइजेशन और आयनाइज्ड की इम्पोर्टेंस क्या है वो भी हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो आप वो भी देख लीजिएगा अगर आपको यहाँ पे बात समझ नहीं आ रही है, तो आपको वीडियो देखने के बाद समझ आ जाएगी। तो अनआयोनाइज्ड है, लिपिड सॉल्युबल है, तो ड्रग वापस जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। अच्छा, ये डिस्टिल ट्यूब्यूल में होता है, ये हमने देख लिया है। और जो है रीअब्जॉर्प्शन अगर ड्रग की हो रही है तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग मींस के ड्रग की हाफ लाइफ ज़्यादा है। और हाफ लाइफ ज़्यादा का मतलब यही है कि वो क्योंकि उसकी बॉडी में रहने की कैपेसिटी ज़्यादा है, वो इसलिए रीअब्जॉर्ब हो रही है। बॉडी में ज़्यादा रहेगी तो उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब रीनल एक्सक्रीशन को, अब कुछ की पॉइंट्स हैं
जो हम डिस्कस करेंगे, बल्कि वो हम फैक्टर्स के साथ डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में नॉन रीनल रूट के साथ। तो हमने यहाँ 2 टाइप्स में से रीनल एक्सक्रीशन कर लिए, और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नॉन रीनल एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे विद फैक्टर्स एंड सम की पॉइंट्स जो कि बहुत ज़रूरी है एक्सक्रीशन के टॉपिक को समझने के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। If you like this video, please subscribe to this channel and like this video, and thank you for watching.